कम लोग जानते होंगे कि उत्तर भारत यानी कि खासकर पंजाब और हरियाणा में 1960 के दशक से पहले जितनी भी धान की खेती की जाती थी उसमें सीधी बिजाई का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1960 के बाद हरित क्रांति के बाद किसानों को रोपाई विधि यानी कि ट्रांसप्लांटेड राइस को अपनाने के लिए बोला गया, जिसके तहत हाई यील्डिंग वैरायटी और इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन को इंप्रूव किया गया। एक समय के लिए उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके बाद उत्पादन स्थिर हो गया, लेकिन लागत लगातार बढ़ती चली गई और उसके साथ में हमारा पर्यावरण का प्रदूषण भी लगातार बढ़ा, क्योंकि आपके जो फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से मीथेन गैस का इमिशन होता है, हवा, मिट्टी और पानी तीनों का प्रदूषण लगातार बढ़ता है। इसके अलावा जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि रोपाई विधि में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब नीति निर्माताओं का मानना है कि पंजाब और हरियाणा को धान की खेती छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब किसानों के लिए इस खेती को छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक लाभ देने वाली खेती में से एक आती है। तो हम यहां पर रोपाई विधि को छोड़कर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि जो सीधी बिजाई है, जो हमारी पारंपरिक विधि है, उसको अपना सकते हैं, जिसको हम लोग 15 मई से लेके 5 जून के बीच में हम लोग सीधी बिजाई कर सकते हैं सीड ड्रिल के माध्यम से, जिसमें 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ जरूरत होती है। और खेत के अंदर जब सीड ड्रिल से बिजाई की जा रही है तो याद रखना कि पलेवा सिंचाई के बाद तरबतर खेत के अंदर इसकी बुआई करनी चाहिए, और बुआई के लिए 7 से 9 इंच हमारी पंक्ति से पंक्ति दूरी होनी चाहिए, 1 से 2 इंच बीज की गहराई होनी चाहिए। और बिजाई से पहले फफूंदनाशक जैसे कि बेविस्टिन का हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, और साथ में इसमें 15 से 20 दिन के बाद पहली सिंचाई करें और उसके बाद हर 10 दिन के बाद सिंचाई करें, लेकिन वो भी मौसम के अनुसार। अगर बारिश हो जाती है तो उस सिंचाई की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर खरपतवार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहां पर खरपतवार की आती है, वीड की आती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड पेंडिमेथलिन को अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में आपका नॉमिनी गोल्ड जो कि बिस्पाइमेडिक सोडियम के रूप में आता है, या हमारा यहां पर साथी के नाम से आता है, उनको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा आपके उर्वरक प्रबंधन के लिए यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक और आयरन की कमी आ सकती है, तो मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार इसको प्रयोग में लाएं। इसके तहत लगभग 110 से 115 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है, और सितंबर के एंड तक हम फसल को काटकर और अगली फसल की बिजाई कर सकते हैं समय रहते, और हमें फसल के अवशेष को जलाना भी नहीं पड़ेगा, जो कि हमें रोपाई विधि के अंतर्गत ज्यादातर करना पड़ता है। अब इससे किसान को समय ज्यादा मिलेगा और यहां पर कई फायदे हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, कम जल का उपयोग करेंगे, और साथ में यहां पर आपका कम हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है आपकी खरपतवार की समस्या। तो अगर इस चुनौती को सही तरीके से हम लोग प्रबंधन कर लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का निपटान किया जा सकता है, और आपकी